नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके चैनल में स्वागत है। और आज फिर कुछ अलग लेकर आए हैं। आज आपके बीच क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, कुछ सवाल नहीं रहेगा, लेकिन एक ऐसा एग्जाम है जिसके बारे में बता रहे, एक वैसा वैकेंसी है जो आई है। और ये बहुत ही लोकप्रिय वैकेंसी है, बहुत ही प्रतिष्ठित वैकेंसी है। और इतने ज्यादा मात्रा में ये वैकेंसी, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार निकाला है। इंटेलिजेंट ब्यूरो आईबी का जो वैकेंसी है, खुफिया विभाग जो होता है, जिस तरह से रॉ होता है उस तरह से आईबी होता है। आईबी जो होता है वो इंडिया के अंतर्गत काम करते हैं। खुफिया एजेंसियां जो होती है वो बहुत बेहतरीन वैकेंसी है। और अगर वैकेंसी बहुत बेहतरीन है तो एग्जाम भी बहुत बेहतरीन होगा, तैयारियां भी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। तो इस वैकेंसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका क्या सिलेबस है, कितना पोस्ट है, और क्या इसका फी लगेगा, क्या इसका लास्ट डेट है, और क्या पैटर्न होगा इसका एग्जामिनेशन का। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ठीक है, आईबी एसीओ ग्रेड 2 है ना। क्या है ये? ग्रेड 2 का एक्सिक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025। इसका जो टोटल पोस्ट है वो 3717 पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है वो 3717 पोस्ट है। आईबी का वैकेंसी है। और जो इसका एलिजिबिलिटी है वो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी है। बहुत ही तगड़ा वैकेंसी है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है वैकेंसी। जो जो भी बच्चे चाहते हैं कि मैं एएसओ बनूं, वो मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी टॉप कहीं ना कहीं, खरे अपने अपने चॉइसेस की बातें हैं। तो टोटल जो पोस्ट है वो 3717 पोस्ट है। और अगर इसमें बात किया जाए जनरल का, तो जनरल का 1537 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस का जो है 442 पोस्ट है, ओबीसी का जो है वो 946 पोस्ट, और एससी का 566, और एसटी का 226 पोस्ट है। टोटल मिलाकर 3717 पोस्ट है। अगर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की अगर बात किया जाए, एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, तो जो एलिजिबिलिटी है वो बैचलर डिग्री, मतलब कि ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बीकॉम किए हैं या बीएससी किए हैं या इस ऑनर्स का पेपर होना चाहिए या आपका बीए किया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप किसी भी पेपर से, किसी भी स्ट्रीम से, बस नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर बात किया जाए अप्लाई फॉर्म स्टार्ट एंड एंड, जो एंड का जो डेट है, लास्ट डेट जो है वो आपका जो स्टार्टिंग जो डेट होगा वो 19 जुलाई से 10 अगस्त तक इसका क्या है, लास्ट डेट है। 19 जुलाई से इसका फॉर्म जो है वो फिलअप करना स्टार्ट हो गया है, और ये 10 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। तो समय बहुत ज्यादा है नहीं, इसको फिलअप कीजिए। अगर एज की बात किया जाए तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 वर्ष है। मिनिमम जो है वो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 27 साल है। इसमें भी क्या है, ओबीसी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी का क्या है, इसमें आरक्षण दिया हुआ है। वो कोविड का जो आरक्षण जो सेंट्रल देती है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो जब फॉर्म आप फिलअप कीजिएगा उस समय आपको वो ऑप्शन दिया जाएगा। अगर एग्जाम पैटर्न्स की बात किया जाए तो एग्जाम पैटर्न्स इसका 3 पैटर्न्स में होगा। 3 पैटर्न्स में होगा। पहला आपका पीटी, पीटी मत नहीं बोल सकते हैं इसको, इसको बोलेंगे पहले ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो आपका है वो 100 मार्क्स का होगा। टायर 1, टायर 2 और टायर 3 में जो आपका है वो आपका इंटरव्यू होगा। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे, है ना। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे। 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और टोटल जो मार्क्स रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। टोटल जो मार्क्स रहेगा वो कितने रहेगा? 100 मार्क्स का रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आपको पढ़ना है वो आपको करंट अफेयर पढ़ना है, जनरल स्टडी, जीएस पढ़ना है ना। उसके बाद आपको मैथ पढ़ना है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पढ़ना है, जिसको मैथ बोलते हैं, मैथमेटिक्स, और रीजनिंग पढ़ना है आपको। और 5वां जो है वो इंग्लिश पढ़ना है। करंट अफेयर, जनरल साइंस, जनरल स्टडी, उसमें जीएस जिसको बोलते हैं, मैथ है, रीजनिंग है और इंग्लिश आपको है। समय आपको कितना दिया जाएगा? 1 घंटे का समय रहेगा और टोटल 100 मार्क्स का आपको दिया जाएगा। ये आप टायर 1 की बात है। जब आप टायर 1 क्वालिफाई कर जाते हैं, जब आप टायर 1 पास कर जाते हैं, तब आपका टायर 2 दिया जाएगा। तब आपका क्या होगा? टायर 2 लिया जाएगा।
टायर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर रहेंगे, जो टोटल 50 मार्क्स के रहेंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा और उसमें आपको 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहेगा। समय जो है इसमें भी आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें भी क्या 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये पेपर है, ये मेरिट लाने वाले सब पेपर है, टायर 1 टायर 2। इसमें मार्क्स करना बहुत जरूरी है। जब आप टायर 1 पास करके टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दीजिएगा और जब टायर 2 भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तब आपका टायर 3 में इंटरव्यू लिया जाएगा। टायर 3 में क्या लिया जाएगा? इंटरव्यू लिया जाएगा। और जो इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें कोई समय सीमा नहीं दिया रहता है ना। इसमें क्या है आपका 100 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। तो 100 मार्क्स का इंटरव्यू, 100 मार्क्स का आपका टायर 1, 200 और 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। टोटल जो है वो 250 मार्क्स का टोटल जो है वो कितना है? 250 मार्क्स। टोटल जो आपको 250 मार्क्स का रहेगा। और जब ये 250 मार्क्स में आप जो भी आपका मेरिट बन जाता है, आप पास कर जाते हैं, तो आपके घर में एक ज्वाइनिंग लेटर आएगा और उस ज्वाइनिंग में लिखा रहेगा भारत सरकार द्वारा आपका आईबी में सिलेक्शन हो गया है। आप तो जो भी आप जो इसका पोस्ट है, जो लोकेशन होगा उस लोकेशन पे आपका पोस्टिंग होगा। उससे पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा और जो ट्रेनिंग होता है वो 1 नंबर का होता है और इसमें जो पोस्ट जो होता है वो भी 1 नंबर होता है। मतलब पोस्टिंग काम करने में, जॉब करने में एक अलग ही फील आएगा। तो आई होप इस फॉर्म को आप लोग भरिए और तैयारी जो है एसएससी का अगर जो तैयारी कर रहे हैं और भी चीजों को तैयारी करें, बस तैयारी वही है, थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर हो जाता है। अगर तैयारी अच्छे से कीजिएगा तो बिल्कुल होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इतने बहाली जो दिया है हुआ है 3717, ये पोस्ट, इतना पोस्ट आने के लिए पता नहीं, ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, कि कब आएगा ये कंफर्म नहीं है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में पोस्ट है। और जो इसका फी जो है वो आपका फी हम बता दे रहे हैं, फी हम नहीं लिखे हुए हैं। फी जो है वो 650 जनरल और ओबीसी का, और जो एसटी एससी का है वो 550 का समथिंग है ना। तो फी इसमें जो है वो आपको एसएससी का 100 जो 100 लगता है उसके जैसा नहीं है। इसमें फी थोड़ा सा हाई है क्योंकि एग्जाम भी उस तरह का लेता है। इस फॉर्म को भरिए और इसका तैयारी कीजिए। और एक अलग वीडियो था आप लोग के बीच में, और जो इसी के साथ फिर जो हम लोग जो क्लासेस जो है क्लासेस को स्टार्ट रखेंगे और कुछ और आप लोग के बीच में लेकर आएंगे। जय हिंद।